बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है तो वो है सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम फर्स्ट ईयर का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है बोर्ड के हवाले से भी, और ईटा इंट्री टेस्ट वगैरह जितने भी टेस्ट है इस हवाले से भी इससे बहुत सारे एमसीक्यूज़ आते हैं। हमने कोशिश की है कि हम इसके सारे नोट्स भी लिख कर दें ताकि बच्चों को आसानी हो। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में आज हम हार्ट को भी पूरे डिटेल से पढ़ेंगे विद दियर डायग्राम। इसी तरह ब्लड वेसल्स को भी पढ़ेंगे। इस के जितने भी टॉपिक्स हैं, लिम्फेटिक सिस्टम है वगैरह को हम पूरे डिटेल से पढ़ते हैं। सबसे पहले हम इस सर्कुलेशन की डिफिनीशन को देखते हैं, इसकी इंट्रोडक्शन को देखते हैं कि आखिर सर्कुलेशन क्या है जी। देखिए जी, आपको पता है कि हमारे बॉडी में जो खून की गर्दिश है, जो कि हार्ट इसको पंप करती है और पूरे बॉडी में इस मटेरियल को ले जाती है, ट्रांसपोर्ट करती है। इस जो पूरा सिस्टम है हमारे बॉडी का जिसमें ये ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल होती है, इसको हम कहते हैं सर्कुलेशन। तो आम अल्फाज में हम सर्कुलेशन कहते हैं कि जो हमारे बॉडी में मटेरियल की जो मूवमेंट है, जो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, इसको हम कहते हैं सर्कुलेशन। अब जाहिरी बात है, जो सर्कुलेशन एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस को करने के लिए बहुत सारे आर्गन इन्वॉल्व होंगे। अब आपने पढ़ा है कि जब बहुत सारे आर्गन मिलकर एक ही फंक्शन करे तो वो सिस्टम बनाता है। तो सर्कुलेशन को जो आर्गन परफॉर्म करते हैं, जो इसमें हेल्प करते हैं, तो वो हमारे साथ बनाता है सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी एक ऐसा सिस्टम रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोसेस ऑफ सर्कुलेशन, तो वो बनाता है सर्कुलेटरी सिस्टम। अब सर्कुलेटरी सिस्टम में हमारे साथ कौन कौन से आर्गन इन्वॉल्व हैं? तो हार्ट है, इसी तरह ब्लड है, ब्लड वेसल्स हैं और लिम्फेटिक सिस्टम है। ये सारे मिलकर हमारे साथ सर्कुलेशन या सर्कुलेटरी सिस्टम बनाता है। अब ये सर्कुलेशन क्यों ज़रूरी है? मतलब ये क्यों ज़रूरी है कि हमारे बॉडी से मटेरियल एक आर्गन से दूसरे आर्गन तक पहुँचे? तो इसलिए ज़रूरी है कि देखिए जी, इस सर्कुलेशन की मदद की वजह से हमारे बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की, गैसेस की और हार्मोन्स की एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। क्योंकि आपको पता है कि जो हार्मोन है तो वो हमारे पास एंडोक्राइन ग्लैंड इसको सीक्रेट करते हैं, और वो एंडोक्राइन ग्लैंड जब हार्मोन को सीक्रेट कर लेता है ब्लड में, तो ब्लड फिर इसको पूरे बॉडी तक पहुंचाता है। इसी तरह गैसेस, मतलब आपको पता है कि हमारे पास जो सेलुलर रिस्पायरेशन है, इस पर लेक्चर मौजूद भी है। सेलुलर रिस्पायरेशन में हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है और इसी तरह उसके लिए चाहिए ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन लंग से ऑक्सीजन को सेल तक ले जाने का जो काम है वो भी हमारे पास सर्कुलेशन की मदद से होती है या ब्लड की मदद से होती है। और इसी तरह सेल से कार्बन डाइऑक्साइड जब लंग्स की तरफ आता है तो वो भी सर्कुलेशन की वजह से होता है। इसी तरह हम खाना खा लेते हैं तो वो खाना हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम में होता है, लेकिन इसको बॉडी के आर्गन तक सेल तक पहुंचाने का जो काम है तो वो सर्कुलेटरी सिस्टम का है। इसके अलावा हमारे बॉडी में जो वेस्ट मटेरियल बन जाता है, सेल में जब मेटाबॉलिज्म होती है तो जाहिर बात है कुछ मटेरियल ऐसे बन जाते हैं जिसकी बॉडी को ज़रूरत नहीं होती, तो उस मटेरियल को जो रिमूव करना है तो वो भी सर्कुलेटरी सिस्टम करता है। इसी तरह हमारे बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है तो वो भी सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू फंक्शन करता है। तो हम कहते हैं कि ये हमारे साथ जो प्रोटेक्शन भी फराहम करता है डिजीज़ वगैरह के अलावा। इस सर्कुलेशन का जो स्टडी है इसको हम कहते हैं एंजियोलॉजी। की जो स्टडी है इसको सबसे पहले विलियम हार्वे, एक साइंटिस्ट है, इसने सबसे पहले इसकी स्टडी की थी, तो इस वजह से हम इसको फादर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। अब सर्कुलेटरी सिस्टम का जो सबसे इम्पोर्टेंट आर्गन है जो ये सारे सर्कुलेशन प्रोसेस को कंट्रोल करता है तो वो है हार्ट। अब हार्ट, ये इसके लिए जो ग्रीक वर्ड यूज़ होता है तो वो है कार्डियम। इस वजह से हार्ट स्पेशलिस्ट को कार्डियोलॉजिस्ट भी कहा जाता है। तो हार्ट ग्रीक का वर्ड इसके लिए जो यूज़ होता है तो वो है कार्डियम। अब हार्ट क्या है जी? ये हमारे साथ एक मसल से बना हुआ एक मस्कुलर पंपिंग आर्गन है जो कि इस ब्लड को पंप करता है, जिसकी वजह से ब्लड पूरे बॉडी में सर्कुलेट करता है।
अगर हम इसके शेप की बात करें तो ये कोनिकल शेप है। कोनिकल शेप का मतलब ये है कि कोन लाइक है, कोन लाइक है। इस वजह से अब हम डायग्राम बनाएंगे, अब बोर्ड पर जगह नहीं है, इंशाल्लाह आपको पता चल जाएगा। तो शेप इसका कोनिकल है। वेट ये इसका तकरीबन 300 ग्राम इसका वेट है। अगर हम इसकी वेट की बात करें तो 300 ग्राम बन जाता है। कलर इसका पिंक है। साइज इसके बारे में कहा जाता है कि इसका जो साइज है तो ये बंद मुट्ठी के बराबर है, क्लिंच फिस्ट के बराबर है। मुट्ठी को जब हम बंद करें तो जो साइज बन जाता है तो ये इसके बराबर है। ये हमारे साथ प्रेजेंट होता है। यहाँ पर जो स्टर्नम है, इस स्टर्नम के जो बोन है इससे बिल्कुल पीछे दो लंग्स के दरमियान इस जगह को बोलते हैं मेडिएस्टिनम। तो ये हमारे पास मेडिएस्टिनम में प्रेजेंट होता है जो कि दो लंग्स के दरमियान है और इस स्टर्नम बोन के पीछे है। एंड स्लाइटली डिविएटेड टू लेफ्ट, मतलब ये है कि प्रेजेंट तो यहाँ पर है लेकिन इसका जो कोनिकल शेप है ना, तो इसका जो नैरो शेप है तो वो थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ डिविएटेड होता है। बाकी ये बिल्कुल स्टर्नम के पीछे होता है लेकिन स्लाइटली डिविएटेड टू लेफ्ट होता है, थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ ये माइल होता है। इस हार्ट की जो प्रोटेक्शन है तो वो हमारे पास जो रिब्स है, ये रिब्स केज सा बना लेते हैं और रिब केज इसकी प्रोटेक्शन करता है, इसकी वजह से ये प्रोटेक्ट रहते हैं। जिसके हार्ट के जो वाल है तो वो हमारे पास एक ख़ास किस्म के मसल होते हैं जिसको हम बोलते हैं कार्डियक मसल। तो कार्डियक मसल हमारे पास इस हार्ट को बनाता है। इंशाल्लाह वीडियो इसके बारे में भी मौजूद है, मसल्स के बारे में। लेकिन 3 किस्म के मसल्स होते हैं, स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल, कार्डियक मसल। तो जिस मसल से हार्ट बना होता है उसको हम बोलते हैं कार्डियक मसल, ये हार्ट को बनाता है। अब दूसरी बात ये है जी कि जितने भी आपको वर्टिब्रेट्स नज़र आते हैं, ये वो ऑर्गेनिज्म जिनमें वर्टिब्रल कॉलम होती है, तो इनका हार्ट जो होता है तो वो मायोजेनिक हार्ट है। मायोजेनिक हार्ट का मतलब ये है कि इसको नर्वस सिस्टम कंट्रोल नहीं करता बल्कि इसमें पेस मेकर सेल्स होते हैं, इसमें पेस मेकर सेल्स होते हैं और वो इसको कंट्रोल करता है। सही है, तो इसको हम कहते हैं मायोजेनिक हार्ट। यही वजह है कि अगर आप हार्ट को बॉडी से बाहर भी निकाल दें तो ये धड़कता रहता है। अच्छा जी, दूसरी बात, लेकिन जो इनवर्टिब्रेट्स है, वर्टिब्रेट्स की बात नहीं कर रहा, इनवर्टिब्रेट जितने भी है इनका जो हार्ट होता है तो वो न्यूरोजेनिक होता है। न्यूरोजेनिक का मतलब ये है कि इसको ब्रेन कंट्रोल करता है, इसको नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। तो ये एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात याद रखें कि हार्ट जो वर्टिब्रेट्स में है तो मायोजेनिक है, उसमें पेसमेकर सेल्स होता है, और जो इनवर्टिब्रेट्स है वो न्यूरोजेनिक है जिसको नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। हार्ट के इर्द गिर्द हमारे पास एक मेम्ब्रेन होती है जिसको हम कहते हैं पेरिकार्डियम। उस मेम्ब्रेन को हम कहते हैं जो कि एक डबल लेयर मेम्ब्रेन होती है जिसको हम कहते हैं पेरिकार्डियम। ये जो पेरिकार्डियम है तो इसका जो आउटर लेयर है इसको हम पेराइटल पेरिकार्डियम बोलते हैं। ये फाइब्रस होती है, मतलब सख्त भी होती है और फाइब्रस सेल्स इसमें होते हैं। इसका जो फंक्शन है तो ये है कि प्रिवेंट हार्ट फ्रॉम ओवर एक्सपेंशन। मतलब क्या है, आपको पता है कि जब हार्ट बीट होती है तो इसके साथ ये एक्सपेंड होता है, कंट्रैक्ट होता है, एक्सपेंड होता है, कंट्रैक्ट होता है। तो जिस टाइम ये एक्सपेंड होता है तो ये फाइब्रस पेरिकार्डियम जो होता है तो वो इसको ओवर एक्सपेंशन से बचाता है ताकि ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंड ना हो और खुदा ना ख्वास्ता ये ब्रस्ट हो जाए, तो ये इसको ओवर एक्सपेंशन से बचाता है। दूसरा है जो इसका इनर लेयर है उसको हम कहते हैं विसरल पेरिकार्डियम। विसरल पेरिकार्डियम ये हार्ट के साथ लगा हुआ होता है। आपको जैसे कि पता है कि हम इनर जो आर्गन है उसको हम विसरल आर्गन बोलते हैं, जैसे स्टमक हो गया, लंग्स हो गया, तो ये नाम भी वहाँ से निकला है, इसको हम कहते हैं विसरल पेरिकार्डियम। अब हार्ट के जो 2 लेयर है, इन 2 लेयर्स के दरमियान एक कैविटी होती है। ये जो 2 मेम्ब्रेन है, इन 2 मेम्ब्रेन के दरमियान एक कैविटी होती है और इस कैविटी को हम बोलते हैं पेरिकार्डियल कैविटी, हम इसको बोलते हैं। और इस पेरिकार्डियल कैविटी में हमारे पास एक फ्लूइड मौजूद होता है जिसको हम पेरिकार्डियल फ्लूइड बोलते हैं।
इस पेरिकार्डियल फ्लूइड का फंक्शन ये है कि ये हार्ट को फ्रिक्शनलेस बनाता है। मतलब ये कि जब हार्ट बीट होती है तो उस वक्त ये इसको फ्रिक्शनलेस बनाता है ताकि इसमें फ्रिक्शन ना हो, क्योंकि जाहिर बात है अगर ये फ्लूइड ना हो और मुसलसल हार्ट बीट हो तो एक टाइम आ जाएगा कि फ्रिक्शन की वजह से हमारे ये मेम्ब्रेन ख़त्म हो जाएंगे। तो एक फंक्शन तो ये करता है कि फ्रिक्शनलेस बनाता है। दूसरा है शॉक एब्जॉर्बर। शॉक एब्जॉर्बर का मतलब ये है, देखिए जी, फॉर एग्जांपल अगर कोई आपको स्टिक मारता हो और आप हाथ पे पानी से भरा हुआ एक लिफाफा रखे और वो आपको स्टिक मारे तो आपको दर्द नहीं होगा, क्योंकि स्टिक का जो पावर होता है, जो शॉक होता है, वो ये लिफाफा एब्जॉर्ब कर लेता है। बिल्कुल ये मिसाल इसका भी है कि हमें अगर कोई झटका लगे, हम गिर जाएं, तो जो शॉक इसको पहुंचता है तो वो इसको एब्जॉर्ब करता है। तो इस पेरिकार्डियल फ्लूइड का जो दूसरा फंक्शन है तो वो है शॉक एब्जॉर्बर। बाज़ औक़ात जो हमारे पास ये पेरिकार्डियम होती है इसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है, इसमें सूजन हो जाती है। इस बीमारी को हम बोलते हैं पेरिकार्डाइटिस, इस बीमारी को हम बोलते हैं। अब आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट की तरफ। तो देखिए जी, हमारे पास जो ह्यूमन हार्ट है तो इसमें 4 खाने होते हैं जिसको हम कहते हैं चेम्बर्स। तो याद रखिए ह्यूमन हार्ट में 4 चेम्बर्स यानी 4 खाने होते हैं। इन 4 खानों में से जो ऊपर वाले 2 खाने हैं, ये वाले जो 2 खाने हैं, इसको हम कहते हैं आरिकल्स। ये 2 खाने इसको हम कहते हैं आरिकल्स, और जो नीचे मौजूद होते हैं इसको हम कहते हैं वेंट्रिकल। तो ऊपर वाले जो 2 खाने हैं आरिकल, अब जो लेफ्ट साइड पे है तो इसको हम लेफ्ट आरिकल, और जो राइट साइड पे है तो इसको हम कहते हैं राइट आरिकल कहते हैं। इसी तरह लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल भी हमारे पास ये 2 खाने बन गए। अब इस स्ट्रक्चर को ज़रा डिटेल से पढ़ते हैं। देखिए जी, हम ह्यूमन के हार्ट को समझने के लिए मैं इसको बिल्कुल आसान तरीके से बनाता हूँ। लेट सपोज ये मेरे पास ह्यूमन हार्ट है और इसमें 4 खाने हैं, ये 4 इसमें चेम्बर्स हैं। अब यहाँ गौर से देखें, अब ये 4 चेम्बर्स हैं, इनमें से जो हमारे पास आरिकल्स है, जो आर्ट्रियम है, और ये आरिकल ये जो इस तरफ है ये मेरा राइट है और ये तरफ वाला मेरा लेफ्ट है। तो ये जो लेफ्ट राइट आरिकल है ये हमारे पास पूरे बॉडी से ब्लड को रिसीव करता है। मैं इसको आसान तरीके से बनाता हूँ। लेट कंसिडर ये मेरे पास बॉडी से ब्लड को, ये बॉडी है ये, और ये मेरे साथ ब्लड को रिसीव करता है, ये ब्लड को रिसीव करता है। अच्छा, जो मेरे पास लेफ्ट वेंट्रिकल है, देखिए जी, ये जो है लेफ्ट वेंट्रिकल, अब इसका फंक्शन ये है कि ये पूरे बॉडी को ब्लड सप्लाई करता है, ये पूरे बॉडी को ब्लड सप्लाई करता है। तो मतलब ये हुआ कि ब्लड इस तरफ जाएगी और यहाँ से दोबारा हार्ट की तरफ आएगी। इसी तरह ये जो मेरे पास राइट वेंट्रिकल है, तो राइट वेंट्रिकल का फंक्शन ये है कि ये लंग्स की तरफ ब्लड को सब ले जाता है, ब्लड को पुश करता है, पंप करता है, लंग्स की तरफ ब्लड को पंप करता है। और जो मेरे पास लेफ्ट वेंट आरिकल है ये ब्लड रिसीव करता है लंग्स से, ये ब्लड को रिसीव करता है लंग्स से। तो यहाँ इससे हमें 2 बातों का पता चल गया। पहली बात तो ये है कि जो हमारे पास आर्ट्रियम्स होते हैं, आरिकल्स या आर्ट्रियम एक ही बात है, ये जो हमारे पास होते हैं तो इसका फंक्शन ये है कि आरिकल रिसीव द ब्लड, ये ब्लड को रिसीव करता है। देखिए जी, ये हमारे पास राइट आरिकल है लेकिन ये ब्लड को रिसीव करता है पूरे बॉडी से। इसी तरह ये मेरे पास लेफ्ट आरिकल है, ये ब्लड को रिसीव करता है लंग से। तो आरिकल का फंक्शन ये हुआ कि इट रिसीव ब्लड फ्रॉम द होल बॉडी। अब वेंट्रिकल की तरफ देखिए, वेंट्रिकल का फंक्शन ये है कि इट पंप्स द ब्लड, इट पंप्स द ब्लड। अब जाहिर बात है 2 वेंट्रिकल है, तो जो मेरे पास राइट वेंट्रिकल है इसका फंक्शन ये है कि इट पंप द ब्लड टूवर्ड लंग्स, और जो मेरे पास लेफ्ट वेंट्रिकल है इसका फंक्शन ये है कि इट पंप द ब्लड टूवर्ड्स द बॉडी। अब ये मेरे साथ ये 4 खानों के ये फंक्शन, ये 4 चेम्बर्स के ये फंक्शन हुए। अब यहाँ पर आ जाए एक लॉजिक को समझते हैं। देखिए जी, अब इसका फंक्शन ये हुआ, आरिकल्स का फंक्शन ये हुआ कि इट रिसीव द ब्लड, इसका फंक्शन ये हुआ कि इट रिसीव द ब्लड,
और वेंट्रिकल का फंक्शन ये हुआ कि इट पंप द ब्लड। अब जाहिर बात है जो पंप को ब्लड को रिसीव करना ये मुश्किल काम नहीं है, ब्लड को पंप करना मुश्किल है। इस वजह से देखिए जी यहाँ पर गौर करें, मैं इसको अच्छा पहले इसके ये सिम्टम्स को समझे। मेरे पास जो दो आरिकल्स है, इन दो आरिकल्स के दरमियान जो दीवार है जो इन दोनों को आपस में तकसीम करता है, ये लेफ्ट ये राइट है ये लेफ्ट है, इन दीवार को बेटा हम नाम देते हैं इंटर आरिकुलो सेप्टम। इंटर आरिकुलर सेप्टम, सेप्टम दीवार को कहते हैं। तो ये आरिकल के दरमियान है तो इसको हम नाम देते हैं इंटर आरिकुलर सेप्टम। इसी तरह जो वेंट्रिकल के दरमियान है इसको हम नाम देते हैं इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। इसको हम नाम देते हैं इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। तो आरिकल और वेंट्रिकल। अच्छा, अब जो आरिकल और वेंट्रिकल के दरमियान है, आरिकल और वेंट्रिकल के दरमियान जो ये वाला सेप्टम है इसको हम नाम देते हैं इंटर आरिकुलो वेंट्रिकुलो सेप्टम। इंटर आरिकुलो वेंट्रिकुलो सेप्टम हम इसको नाम देते हैं। तो आरिकल का फंक्शन ये है कि ये हमारे साथ ब्लड को रिसीव करता है और वेंट्रिकल का फंक्शन ये है कि ये ब्लड को पंप करता है। अब आपको इस स्ट्रक्चर की समझ आ गई। अब देखिए जी, इसको जरा गौर से देखिए, ये तो मैंने सादा सा बना दिया कि अब इसकी डिवीजन किस तरह है। तो देखिए जी, मैं इसको जरा सिंपल बनाता हूं। अब जिस तरह आपने पढ़ा कि आरिकल का फंक्शन है कि इट रिसीव द ब्लड, वेंट्रिकल का फंक्शन है कि इट पंप द ब्लड, तो वेंट्रिकल का फंक्शन ज्यादा हुआ, आरिकल का फंक्शन कम हुआ। तो मेरे पास जो आरिकल होते हैं, मेरे पास जो आरिकल होते हैं, मैं इसको जरा मिटाता हूं ताकि आपको आसानी से इसकी समझ आ जाए। तो आरिकल ये मेरे पास थोड़े छोटे होते हैं एज कंपेयर टू वेंट्रिकल। देखिए जी, ये मेरे पास इस तरह होते हैं। तो वेंट्रिकल बड़ा होता है, वेंट्रिकल बड़ा, आरिकल छोटा होता है। अच्छा, अब आरिकल में देखें, आरिकल में जो ये वाला है, जो राइट आरिकल है, इसका फंक्शन है कि इट रिसीव ब्लड फ्रॉम द होल बॉडी, यानी फंक्शन ज्यादा है क्योंकि ये पूरे बॉडी से ब्लड को रिसीव करता है। तो ये हमारे पास बड़ा होता है, ये हमारे साथ बड़ा होता है। जो लेफ्ट राइट आरिकल है ये बड़ा होगा क्योंकि इसका काम ज्यादा है, ये ब्लड को रिसीव करता है होल बॉडी से। और जो मेरे पास लेफ्ट वेंट्रिकल है, सॉरी लेफ्ट आरिकल है, इसका फंक्शन है कि इट रिसीव ब्लड ओनली फ्रॉम लंग, तो इस लिहाज से ये छोटा होता है। तो एक तकसीम तो ये हुई। अब आ जाए इस तरफ, जो मेरे साथ वेंट्रिकल है, तो वेंट्रिकल में जो राइट वेंट्रिकल है, इस राइट वेंट्रिकल का फंक्शन ये है कि ये मेरे साथ ब्लड को पंप करता है टुवर्ड्स लंग। कहां पर ब्लड को पंप करता है? लंग्स की तरफ ब्लड को पंप करता है। अब जाहिर बात है, ये जब लंग्स की तरफ ब्लड को पंप करेगा तो फंक्शन इसका कम हुआ, जबकि मेरे पास जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, इसका फंक्शन ये है कि इट पंप द ब्लड टू होल बॉडी, टुवर्ड्स होल बॉडी, ये पूरे बॉडी की तरफ ब्लड को पंप करता है। तो इस लिहाज से ये मेरे साथ बड़ा है। तो आम अल्फाज में अगर मैं आपको कह दूं तो मेरे साथ हार्ट का डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा, कुछ इस तरह से बनेगा, क्योंकि इसका फंक्शन है, इसका जो चेंबर है इसका फंक्शन है कि ये पूरे बॉडी से ब्लड को रिसीव करता है। इसका फंक्शन है कि ये सिर्फ लंग से ब्लड को रिसीव करता है। इसका फंक्शन है कि ये सिर्फ लंग्स की तरफ ब्लड को पंप करता है। इसका फंक्शन है कि ये मेरे पास कहां पर पूरे बॉडी की तरफ ब्लड को पंप करता है। तो मैं ये कह सकता हूं कि मेरे पास जो राइट आरिकल है, राइट आरिकल में इसकी बात कर रहा हूं, जो राइट आरिकल है ये मेरे पास लार्जर देन लेफ्ट आरिकल, मैं ये कह सकता हूं कि लेफ्ट आरिकल से लार्जर होगा। इसी तरह मैं ये भी कह सकता हूं कि मेरे पास जो राइट वेंट्रिकल है,
तो इट इज स्मॉलर देन लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल से ये छोटा होगा। ये एमसीक्यूज है, इसको समझ ले। इसी तरह मैं ये कह सकता हूं कि वेंट्रिकल्स आर लार्जर देन आरिकल। सॉरी, तो मैं कह सकता हूं कि वेंट्रिकल आर लार्जर देन आरिकल। अच्छा, अब इसके अलावा और भी आप इसको समझ ले। देखिए जी, आप स्ट्रक्चर को समझ गए, फंक्शन को समझ गए। अब आपको ये पता होना चाहिए कि मेरे पास जो यहाँ पर राइट वेंट्रिकल है, राइट वेंट्रिकल, इसके जो वाल है तो ये मेरे पास थिन होंगे एज कंपेयर टू लेफ्ट वेंट्रिकल, एज कंपेयर टू लेफ्ट वेंट्रिकल। इसके जो वाल है ये ज्यादा बड़े होंगे, थिक वाल्ड होगा। क्यों? क्योंकि फंक्शन इसका ज्यादा है, पूरे बॉडी की तरफ ब्लड को पंप करता है, तो इसके वाल मेरे पास मोटे होंगे। जो मेरे पास ये वाला है जिसको मैं राइट वेंट्रिकल कहता हूं, इसके वाल मेरे पास थोड़े थिक होंगे, ज्यादा थिक नहीं होंगे। और आरिकल के वाल तो मेरे पास 3 ही होंगे। आरिकल जितने भी वाल है ये मेरे पास 3 होंगे। तो आपको ये समझ आ गया कि मेरे पास हार्ट की डिवीजन कुछ इस तरह से चैम्बर की डिवीजन हुई होती है। अब इससे जिस तरह का भी एमसीक्यूज आ जाए तो आपने इस नक्शे को जहन में रखना है कि हार्ट के जो चैम्बर है इसकी डिवीजन किस तरह हुई होती है। अच्छा, अब मेरे पास इसमें जो वाल है इसको भी समझ ले। याद रखिए जी, मेरे पास जो राइट वेंट्रिकल और राइट आरिकल है, इसके दरमियान मेरे पास होते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व होते हैं। क्या होता है जी? ट्राइकस्पिड वाल्व होते हैं। अच्छा, और जो यहाँ पर वाल है, यहाँ पर मेरे पास होंगे बाइकस्पिड वाल्व होंगे। किस तरह होंगे जी? बाइकस्पिड वाल्व होंगे। तो ट्राइकस्पिड वाल्व कहाँ पर होंगे? बिटवीन राइट वेंट्रिकल एंड राइट आरिकल, ट्राइकस्पिड वाल्व। और लेफ्ट कैस्पिड और जो बाइकस्पिड वाल है वो मेरे पास मौजूद होंगे लेफ्ट आरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान। हम इसको जरा डायग्राम से भी देखते हैं। ट्राइकस्पिड वाल और बाइकस्पिड वाल में आप फर्क को देख सकते हैं। आप अगर गौर करें तो ये देखिए मेरे पास ट्राइकस्पिड वाल है। इनमें से आपको देखना है इस तरह की 3 चीजें नजर आएगी। ये है, एक दूसरा तीसरा, ये ट्राइकस्पिड वाल है। और ये वाला जो है इसको हम कहते हैं बाइकस्पिड वाल। इसमें आपको सिर्फ 2 इस तरह से वो फ्लिप्स नज़र आ जाएंगे। तो इस तरह हमारे साथ जो हार्ट बीट होती है, हार्ट इस तरह से फंक्शन करता है। इसी तरह आप इन वाल्व्स को देखें, ये वाल्व जो है ये हमारे पास थिन है, और इन वाल्व्स को देखें तो ये हमारे पास थिक है। दूसरा फर्क भी आप समझ लें, ये जो हमारे पास जो वेंट्रिकल्स है जो नीचे हैं, ये वेंट्रिकल्स बड़े बड़े हैं, और जो ऊपर है ये 2, ये हमारे पास आरिकल्स है, ये छोटे हैं। तो इस तरह ये हमारे पास पूरा हार्ट हो गया। उम्मीद है इंशाल्लाह आप लोग को समझ आया होगा। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे।